हम अपनी लाइफ में जब भी कोई काम सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं यार पूरे टाइम माइंड बस डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कोई काम पूरा कर ही नहीं पाता, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई इंसान मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। कैसे करूं अब इस माइंड को कंट्रोल इन डिस्ट्रैक्शन से? ये सिचुएशन हम में से बहुत से लोग फेस करते हैं और अक्सर फेस करते हैं, पर हमारे पास इसका कोई हल नहीं होता। ये बताने से पहले दोस्तों कि कैसे हम अपने माइंड को इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि इनके रीजंस क्या होते हैं। माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने के रीजंस क्या होते हैं? बेसिकली दो रीजंस होते हैं। पहला होता है इंटरनल, जो कि कहीं ना कहीं आपके इंटरनल इमोशंस और फीलिंग्स की वजह से होता है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल, जो कि आपके अलावा जो दूसरे लोग हैं, दूसरी चीजें हैं, उनकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप मेरी ये 5 बातें याद रखें तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस से आप बच सकते हैं और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख सकते हैं। सबसे पहला बहुत सबसे बड़ा रीजन पीपल, यानी कि लोग। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, आपके घर में फैमिली मेंबर्स, या वर्क लाइफ में हो, आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, कोई ना कोई काम आके पकड़ा देते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपकी माँ आपको कोई काम पकड़ा देती है, जा मार्केट से ये ला। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ बता देती है कि जाओ मार्केट में से ये सब्जी ले आओ या कुछ सामान ले आओ, या कुछ ना कुछ, या कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से आप पर्सनल लाइफ में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे होते हैं। ऐसे ही वर्क लाइफ में आप जो काम बहुत इंपॉर्टेंटली कर रहे होते हैं उसको छोड़ के आपको किसी और का काम करना पड़ता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर आपने उनको मना किया तो उनको बुरा लग जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे। पर अगर आप समझदार हैं और अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना चाहते हैं तो आप उन्हें पहले ही बता दें कि आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं और इतने टाइम के लिए आपको डिस्टर्ब ना करें, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न टू से नो एट दैट पॉइंट इन टाइम। अपना काम करें और फिर उनसे पूछें कि बताइए अब क्या काम था। तो ऐसे में उनका काम भी हो जाएगा और आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, वो है दोस्तों फ़ोन। आज की डेट में एक बहुत बड़ी बीमारी है फ़ोन। आपको पता है जितना डिस्ट्रैक्टेड हम फ़ोन से रहते हैं शायद ही कोई और ऑब्जेक्ट होगी जिससे हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। फ़ोन में इंटरनेट हो, चाहे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हों, चाहे वीडियोस हों, चाहे यूट्यूब हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे जितनी अब OTT प्लेटफॉर्म्स हों, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो दोस्तों फ़ोन को थोड़ा उसके यूज़ को कंट्रोल कीजिए। आप अननेसेसरीली जब यूज़ ना हो उसका इंटरनेट ऑफ कर दीजिए, एप्लीकेशंस जो रिक्वायर्ड नहीं उन्हें डिलीट कर दीजिए, और अपने काम करते हुए हो सके तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे लगा दीजिए। तीसरा दोस्तों, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है, रिमूव ऑल द टेम्पटेशंस अराउंड यू। कोई भी ऐसे टेम्पटेशंस जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हटा दीजिए। उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ऑब्वियसली फ़ोन ही होता है। उसके अलावा जो भी दूसरे एक्सटर्नल टेम्पटेशंस हैं जिसकी वजह से आपका माइंड, आपका फोकस टूट सकता है, उसको भी हटा दीजिए। चौथा दोस्तों है सेल्फ टॉक। मतलब वो जो इंटरनल रीजंस थे ना, उनको काउंटर करने के लिए जब भी आपको लगे कि आप इंटरनली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने फीलिंग्स या इमोशंस की वजह से, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। जैसे कि आप अपने आप को बोल सकते हैं, मैं पूरी तरीके से फोकस्ड हूं अपने काम पे और अपने काम को अब पूरा खत्म करके ही उठूंगा। आई एम कंप्लीटली फोकस्ड ऑन माई टास्क एंड आई विल फिनिश इट ऑन टाइम। अगर आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, ये सेल्फ टॉक करते हैं अपने आप से, तो इससे भी कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्शंस से दूर रह सकते हैं। पांचवा दोस्तों, वर्क फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। किसने कहा है आपसे 4-5 घंटे लगातार काम करो? करते भी नहीं हो। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, पर जो लोग करते भी हैं उनसे मैं कह रहा हूं ये 3-4-5 घंटे लगातार काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता नहीं है काम, कुछ कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता। आप फटीग में चले जाते हो,
आप थकावट हो जाती है, आपका प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस या उसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उससे बेहतर ये है कि हर 1.5-2 घंटे के बीच में एक 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लें और छोटे छोटे ड्यूरेशंस में काम करें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिजुविनेट करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, स्ट्रेचिंग करें, कुछ अपने आँखों को, अपने माइंड को बेटर फील कराने के लिए कुछ देखें, कोई जोक क्रैक करें, कुछ भी, सो उससे क्या होगा, छोटे छोटे ड्यूरेशन में काम करने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी रिजुविनेट होगी और आप वापस से अपने काम पर जाके फुल फोकस के साथ काम कर पाएंगे। तो अगर आप दोस्तों ये मेरी 5 बातें याद रखते हैं, ट्रस्ट यू मी, यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सो मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। हाँ, मेरे चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय।